इसमें सेकेंड क्वेश्चन में क्या था कि एफ 0 1 से 0 1 में डिफाइंड है एंड आपका जो है एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू हाफ है। दोनों तरफ अगर मैं लगा दूं लिमिट y टेंस टू x तो क्या हो जाएगी ये? तो एफ डैश एक्स आ जाएगा। हाँ, लेस देन इक्वल टू हाफ। तो इससे क्या कंडीशन आ गया, यहां से निकालो कंडीशन। तुम्हें दे रखा है एफ ए सेट है जहां एफ एक्स एक्स है, ओके। तो यहां से एफ डैश एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई? माइनस हाफ से प्लस हाफ, यही है ना कि स्लोप माइनस हाफ से प्लस हाफ हो सकती है। तो स्लोप इज लाइक tan थीटा। या मैं थोड़ा और इंटीग्रेट कर दूं इसको, तो इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा एफ डैश एक्स माइनस एफ जीरो इज मोर देन इक्वल टू, इंटीग्रेट किया हमने दोनों तरफ 0 से x में, तो ये x/2 और ये प्लस x/2। सो कहने का 0 to x में क्यों? क्योंकि एफ एक्स में आंसर चाहिए ना, क्योंकि तुम्हारा डोमेन क्या है यहाँ पे 0 to 1। 0 to 1, तो 0 से x किया, x यहाँ आर्बिट्री नंबर है 0 से 1 के बीच का, तो 0 से x में मतलब 0 से 0.5। तो एक फंक्शन चाहिए, ये एफ डैश नहीं एफ एक्स है ये। तो मत करो, सीधा सीधा इंटीग्रेशन करते थे ना उसमें, किसमें करते थे तुम लोग लोअर यस क्लास में? सर। तो बाद में तुम्हें देता था एफ जीरो इज दिस, तो सी के टर्म में आएगा, तो वो सी तुम्हारा वही एफ जीरो आएगा, ठीक है। वैसे भी निकालोगे तो सिंपल एक नॉर्मल तरीका है 0 से x में, क्योंकि डोमेन 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए 0 से x में, डोमेन 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, और x आर्बिट्री नंबर है Yes, sir. 0 से 1 के बीच का, ये चीज़ है। तो ताकि मुझे एफ एक्स मिले, तो एफ एक्स यहाँ से आ गया x/2 प्लस एफ जीरो और माइनस x/2 प्लस एफ जीरो। इसका ग्राफ बनाओ, तो x/2 का ग्राफ क्या होगा? x को जब मैं 1 रखूंगा तो y x/2 होगा। तो ये ग्राफ कुछ है ना, स्लोप 1 नहीं हो सकती, ठीक है। तो स्लो ये 1 है ना, ये y बराबर x है और ये y बराबर तुम्हारा माइनस एक्स है, और तुम्हारा जो ग्राफ है ना फंक्शन का, वो ये जो तुम्हारा माइनस x/2 प्लस एफ जीरो कोई नंबर होगा, मान लो पॉजिटिव नंबर है। अब ये फंक्शन क्या है 0 से 1 में है ना, और रेंज भी क्या है 0 से 1 में ही है, तो मतलब एफ जीरो की वैल्यू भी 0 से 1 में ही कुछ आएगी। समझ आ रहा है? यस सर। हमें बता रखा है कि एफ एक्स भी 0 से 1 के बीच है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 1। रेंज 0 से 1 में दे रखा है ना कोडोमेन, तो मतलब एफ जीरो भी 0 से 1 में होगा। तो तुम्हारा ग्राफ जो होगा इसके तो ऊपर ही होगा, ये x/2 है और ये ग्राफ है, तो लग रहा है कहीं कट करेगी इसको। मैं क्या लिखूं 0 से 1 में 0 से 1 में ना, तो ये y बराबर x, ये y बराबर x और ये y बराबर माइनस एक्स। तुम्हारा डोमेन है 0 से 1 है ना, और रेंज भी है 0 से 1, तो ये बॉक्स है जिसमें ग्राफ तुम्हें देखना है। सो नाउ क्वेश्चन ये है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज, सो ऐसे कितने पॉइंट है जहां एफ एक्स बराबर एक्स होगा? सर ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं नहीं नहीं, कैसे है, ये तो एफ एक्स बराबर एक्स उस का ग्राफ। बॉक्स में। किसमें? इस बॉक्स में तो बहुत है, हमें इसका ग्राफ बनाना है, इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। मुझे ये बताओ y बराबर x/2 और माइनस x/2, इसके बीच में कोई फंक्शन बनाओ। ऐसे कितने पॉइंट है जहां एफ एक्स एक्स के इक्वल होगा? तो अगर एफ जीरो जीरो हो गया ना, तो एक पॉइंट होगा ओरिजिन, और एफ जीरो अगर इसने कहा है कि 0 1 में इस तरीके से है कि एफ डैश ऐसा है फॉर ऑल दिस। अच्छा एफ जीरो तुम्हें क्या लगता है एफ जीरो क्या आएगा? अगर मैं 0 1 से 0 1 में मैप कर रहा है फंक्शन, अगर एफ जीरो जीरो हुआ, मान लो अगर जीरो हुआ तो जाके ओरिजिन पे, लेकिन इसने क्लोज इंटरवल लिया है ना, अच्छा क्लोज इंटरवल ले रखा है। अगर पॉजिटिव रहा एफ जीरो, अगर पॉजिटिव हो x/2 अगर आप क्वेश्चन ये है मेरा, देखो मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, ये तो y बराबर x लाइन है, ये y बराबर माइनस एक्स लाइन है। हमारा फंक्शन x/2 प्लस एफ जीरो और माइनस x/2 प्लस एफ जीरो के बीच है, तो कहां पे होगा? x/2 अगर आप कैसा होता है ये ना,
नहीं सर, इससे नीचे होगा ना। x/2 का क्या मतलब, x को 1 रखेंगे तो y 1/2 होगा, x को 1 रखूंगा, ओ एक मिनट, अच्छा सॉरी, हाँ तो यहाँ पे ना 1 है, अच्छा 2x का ग्राफ उधर होगा ना, x को 1 तो y 1/2, तो x/2 ग्राफ ऐसा जाएगा, और माइनस x/2 ग्राफ, ये तो y बराबर x/2 है, और माइनस x/2 क्या होगा, अगर मैं इसी -1, का मिरर इमेज। है ना, तो ये ना इधर होगा, यस सर। तो ये ग्राफ होगा, लेकिन हमें सिर्फ 0 से 1 में सोचना है ना, तो ग्राफ हमारा, और हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें बस देखना है y बराबर x के साथ कि ये कितनी बार y बराबर x को कट करेगी, ये देखना है आपको इस ग्राफ को, जो ये fx का ग्राफ है वो fx बराबर x को कितनी बार कट करेगी। चलो अभी fx को x रख देते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। तो अगर fx को मैं x रख दूंगा तो यहाँ से क्या आएगा, -x/2 प्लस f0 लेस देन इक्वल टू x/2 प्लस f0, यही है। और अगर मैं क्या x छोटा है x/2 से, f0 तो पॉजिटिव है ना, तो क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स है, फॉल्स। तो ये फॉल्स है, इसका मतलब ऐसा कोई पॉइंट होगा ही नहीं जहां पे इंटरसेक्ट करेगा ये। मैंने क्या किया, fx बराबर x रख के देखा कि कौन कौन से पॉइंट मिलते हैं, तो ये तो कभी ट्रू ही नहीं होगा। यस सर, क्योंकि F0 भी 0 to 1 के बीच में होगा। हाँ ये तो भी वो 0 1 से के 1, इक्वल। तो ये तो x/2 तो ज्यादा हो ही नहीं सकता, अच्छा x/2 प्लस f0 है, तो x लेस देन इक्वल टू x/2, x 0 से 1 के बीच में है, और f0 भी एक मिनट, नहीं नहीं इसमें जीरो फॉल्स तब होगा जैसे इसके लिए अगर मान लो ऐसा हो जाए कि अगर मैं लेता हूं x को हाफ, तो x को हाफ लेंगे तो f0 हाफ होगा क्या, तो ऐसा क्या फंक्शन लोगे कि f0 हाफ हो जाए। एक्चुअली इसका स्लोप 1 है, देखो यहाँ पे f' 1 है, ठीक है ना, तो हमारा जो स्लोप यहाँ से देखो जरा, ये कहना चाह रहा है कि स्लोप ऑफ द कर्व विल बी लेस देन 1/2, तो एक्स एक्सिस का स्लोप कितना है 0, ठीक, और इसका स्लोप कितना है -1/2, नहीं ये नहीं, ये वाला बीच में जो होगा, ये जो जा रहा था ना इधर, तो इसका स्लोप है -1/2, इसका स्लोप है 0, इसका स्लोप है 1/2, इसका स्लोप है 1, y बराबर x के ग्राफ का स्लोप कितना है 1, तो हमें जो कर्व लेना है वो इस बीच में ही लेना है, ये स्लोप यहां पे है 1/2 और यहां पे स्लोप है -1/2, द कर्व वी कैन टेक इज बिटवीन दिस ओनली। सो क्या लगता है ये कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी, y बराबर x को, हमें ये देखना है कि ये जो y बराबर x की लाइन है हमारा कर्व इसके बीच ही रहेगा, ये जो दिख रहा है ना इसके ऊपर और इसके नीचे, क्योंकि सर ये तो बस 0 पे ही इंटरसेक्ट कर करेगा, सकता आगे है, तो नहीं। 0 पे इंटरसेक्ट कर सकता है, तो तभी जरूरी है, और ऐसा तभी होगा जब f0 0 हो जाएगा, तभी ऐसा हो सकता है ना, वरना नहीं होगा। और इसको ना मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए, जो इंटरवल है ना, अगर ये 0 से 1 दे दिया, जैसे x बिलोंग्स टू जो सेट a दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0, क्योंकि हो सकता है कि f0 0 हो तो फंक्शन, जैसे एग्जांपल के लिए मैं कह रहा था शुरू में कि fx को हम x/2 ही ले लेते हैं, ठीक, तो अगर x/2 ले लेंगे हम तो ये वाला फंक्शन हो गया, तो ये तो 0 पे मिल जाएगी ना, ये है। लेकिन अगर मैं ऐसा फंक्शन लूं x/2 प्लस 1/4, तो 0 पे 1/4 है और 1 पे 1/2 प्लस 1/4, ठीक है 0 से 1 के बीच है, तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो यहाँ f0 1/4 है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 होगा। एक्चुअली आंसर की मैं 0 दिया है, क्या दिया है देखो,
आंसर की में 1 दिया है। हाँ, इसलिए दिया है क्योंकि ये कहीं इंटरसेक्ट करेगा नहीं। और बस एक कंडीशन, थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए इसमें। इंप्रूवमेंट ये चाहिए, फॉर ऑल है ना 0 1, बस यहाँ पे ओपन इंटरवल 0 1 कर दो। तो ए सेट में ना ओपन 0 1 करवा देता हूँ, तो उससे पक्का हो जाएगा कि किसी भी केस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। x बिलोंग्स टू ओपन 0 1 सच दैट एफ एक्स इज एक्स। ठीक है ना, समझ आया ना कि कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं ये। यस सर। ये चीज़ है, तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा y बराबर, जिसका स्लोप माइनस हाफ से हाफ के बीच में है, तो वो कभी भी एफ एक्स बराबर 1 को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो बस ये थोड़ा इंप्रूव। कौन से टेस्ट नंबर का क्वेश्चन है ये? सर ये फुल लेंथ मॉक 19 का। 19। और क्वेश्चन नंबर क्या है? एनएटी में है ना। चलो मैं बोल दूंगा, देख लेंगे वो। सर क्वेश्चन नंबर 44। हाँ, अब प्रियांशु तुम इस क्वेश्चन को वो देखो, उसमें इसमें क्या डाउट तुम्हारा? अच्छा रुको, इसको देख लेते हैं। तुमने सॉल्यूशन देखा था उसमें? सर ये मैं आपको पूछा था मेरे से, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो रहा है थोड़ा। जैम समग्र। एक मिनट। अच्छा, इसका खत्म कर। हाँ जी विदित, क्या बताओ, नेक्स्ट का बताओ, क्या पूछ रहे हैं? सर नेक्स्ट को बाय पार्ट्स लगा के सॉल्व किया, मतलब दोनों चेंज